तो नाउ अवर टॉपिक इज कार्बीन। कार्बीन हमारे पास क्या टाइप्स ऑफ बॉन्ड फिजन में जो हमारे पास रिएक्शन इंटरमीडिएट्स आए थे उसमें तो हमने किया नहीं था कार्बन, बट स्टिल इट इज अ काइंड ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। कार्बन भी उसी में आता है। कार्बन होता क्या, अपने आप में न्यूट्रल स्पीसीज होते हैं। क्या होता है इसमें, कार्बीन्स आर, लिखते हैं, कार्बीन्स आर रिएक्टिव, रिएक्टिव होते हैं बहुत, रिएक्टिव बट न्यूट्रल, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। चार्ज मतलब ना तो कार्बोकेटाइन है ना कार्बोनाइन, ऐसा कोई चार्ज नहीं है इसमें। ठीक है, न्यूट्रल स्पीशीज होते हैं इन विच द कार्बन एटम हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स। 6 इलेक्ट्रॉन्स है किसमें, इन द वैलेंस शेल। वो तो होता ही है हमारे पास, वैलेंस शेल में हमारे पास क्या 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, आउट ऑफ विच, उनमें से जो 2 हैं आर शेयर्ड, 2 आर शेयर्ड, 6 में से जो 2 है वो शेयर्ड होते हैं। बेस्ट एग्जांपल है मेरे पास मिथाइलिन। कार्बेन के बेस्ट एग्जांपल है मिथाइलिन। CH2 कैसे लिखोगे, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, है ना, ये आ जाएगा। ये है मेरे पास मिथाइल, सिंपलेस्ट कार्बेन है ये, सिंपलेस्ट। कैसे बनता है, डाइएजोमीथेन से बनता है। डाइएजोमीथेन जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड N2, जब मेरे पास ये आ गया डाइएजोमीथेन, डाइएजोमीथेन, इसको लाइट में रखा हमने तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कार्बीन आ जाएगा, जिसके ऊपर लोन पेयर आ जाएगा CH2, ये मिथाइलिन कार्बीन आ जाएगा, प्लस N2 अपना अलग निकल जाएगा। इसको कैसे हम बनता है बताते हैं, विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस भी होगा हमारे पास। कैसे होता है, CH2 डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, इस तरह से होता है। जो डाइएजोमीथेन की स्ट्रक्चर ऐसी होती है। CH2 के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसके ऊपर पॉजिटिव क्यों है, 4 बॉन्ड बना रहा है, इसके ऊपर एक नेगेटिव क्यों है, सिर्फ 2 ही बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, और ये 2 लोन पेयर लेके बैठा है अपने पास। ठीक है, तो क्या होगा, लोन पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू लोन पेयर। जब इस तरह से मेरे पास रेजोनेंस आती है तो क्या होगा, यहाँ पर CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर सिंगल आ गया, ये N पॉजिटिव गया, ट्रिपल बॉन्ड इसका तो कंप्लीट हो गया भाई, इसके 3 बॉन्ड बन रहे, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, सिर्फ एक लोन पेयर रह गया। लेकिन जैसे ही जब मैं इसको हीट करती हूँ, जैसे ही जब हीट करती हूँ, ये अपना बॉन्ड लेके भाग जाता है। N2 क्या करता है, मैं अपना अलग निकल रहा हूँ, मुझे नहीं अनस्टेबल रहना, मुझे स्टेबल होना है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाता है। जब ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मतलब कि ये इससे भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है ऑब्वियसली, 4 बॉन्ड बन रहे हैं ना इसके, जिसने अपना लोन पेयर भी तो रखना है अपने पास, तो ये इसके ऊपर से नेगेटिव चार्ज भी उठा के ले जाता है, यानी कि इससे भी इलेक्ट्रॉन ले जाता है, तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है CH2, और उसके पास अपना लोन पेयर रह जाता है। इस तरह से बनता है कार्बीन। ठीक है, ये होता है कार्बीन हमारे पास, बहुत रिएक्टिव है। ये रिएक्ट करता है अल्कीन्स के साथ, इस तरह से मेरे पास अल्कीन है मेरे पास, रुको पेन चेंज करते हैं। ये मेरे पास अल्कीन है, अल्कीन के साथ बहुत बढ़िया रिएक्ट करते हैं। इसके सामने मिथाइलिन रख दो, CH2, मिथाइलिन रख दिया, ये पता है साइक्लिक रिंग फॉर्म में कंपाउंड बनेगा इस तरह से, CH2, इस तरह से रिंग फॉर्म में कंपाउंड बनेगा साइक्लोप्रोपेन। अब पता चला साइक्लोप्रोपेन कैसे बनता है, बनने को तो प्रोपेन भी बन सकता है, जब साथ में मिथाइलिन रख दिया साइक्लोप्रोपेन बनाएगा। सिमिलरली क्लोरोफॉर्म है, जिससे पुरानी फिल्मों में सुंघा के ना वो बेहोश कर दिया जाता था, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म है ये। इसको, इसका अटैकिंग रीजन कौन सा बना, सोडियम इथोक्साइड, C2H5ONA, सोडियम इथोक्साइड। इसके साथ इसको रिएक्ट करा, क्या बनेगा, डाइक्लोरोकार्बीन, CCl2, दिस इज डाइक्लोरोकार्बीन। ठीक है, अब इसी तरह से मेरे पास नाइट्रीन भी होता है एक, नाइट्रीन। नाइट्रीन क्या है, नाइट्रोजन एनालॉग्स है कार्बन के, ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, और ये मोनोवेलेंट नाइट्रोजन स्पीसीज में आते हैं।
ठीक है, इसके अंदर सेक्सटेट होता है, मतलब कि ऑक्टेट नहीं होता इसका, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे मेरे पास है हाइड्रोक्साइक एसिड है N3H, हाइड्रोक्साइक एसिड है, इसको विद इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हमने निकाल दिया, तो N2 अलग निकल जाएगा अपना, साथ में क्या आ जाएगा NH। ये है इसके अंदर 3 लोन पेयर इस तरह से पड़े हैं, सॉरी दो ही होते हैं, एक तो इसके साथ हो गया ना, दो ही है, नाइट्री नहीं है। ठीक है, अगर थर्मल या फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन हो उसमें ये ऐसे हो जाता है। अगर अल्काइल में हो आर एच की जगह पे आर हो जाए, तभी थर्मल या फोटोलिटिक, ये फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, जहां पर मेरे पास एच के लिखा है दैट मींस लाइट, एच न्यू है, ये एच से एच वी नहीं, एच न्यू है, ये लाइट है, इसको हम फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। 10th पता है 9th में पढ़ा था आपने फोटोलिटिक में। ठीक है, तो आर एन अलग बन जाएगा, N2 अपना निकल जाएगा, ये अल्काइल नाइट्रीन है। ठीक है, ये भी बहुत रिएक्टिव स्पीसीज होती है, पर ये अकेले नहीं रह सकती, ये अकेला रह सकता है, इसको दिक्कत नहीं है, ये नहीं रह सकती। अब इसकी रिएक्शन करती है एल्कीन के साथ, CH2 डबल बॉन्ड CH2, साथ में रख दिया मैंने NH, ये भी साइक्लिक कंपाउंड बनाएंगे, CH2 CH2 NH। ठीक है, इनकी मदद से क्या है हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड्स बनते हैं। अब यहाँ पर मेरा कार्बीन का जो टॉपिक था, मैं छोटा सा टॉपिक करवाना था, ये मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, बेसिकली थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारे अलग से, और ये करना जरूरी है, छोटी छोटी ऐसी बातें हमें पता होनी चाहिए, अगर एग्जाम में आ जाए तो हम एटलीस्ट कुछ तो लिखने के लायक रहते हैं, डेफिनेशन से एग्जाम्पल ही याद रह जाती है, तो इसलिए ये जरूरी था। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ अटैकिंग रीजेंट्स। अटैकिंग रीजेंट्स बेटा हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, जिनमें से एक हमने कर लिया, आप कहोगे कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन, वो इंटरमीडिएट्स है बेटे, वो अटैकिंग रीजेंट नहीं है, कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन के इंटरमीडिएट्स। अटैकिंग एजेंट हमारे पास 3 तरह के होते हैं, एक तो होता है प्री रेडिकल, प्री रेडिकल जो हमने पढ़ लिया, पिछली क्लास में पढ़ लिया। ठीक है, एक आता है इलेक्ट्रोफाइल्स, इलेक्ट्रोफाइल्स, और एक आते हैं न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है, फ्री रेडिकल पढ़ लिया, क्या था, कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन पड़ा, दैट इज अ फ्री रेडिकल, हमने पढ़ लिया, उसकी स्टेबिलिटी पढ़ ली, सब कुछ कर लिया। पिछली क्लास में एक बार देखे ना क्या कुछ किया है। इलेक्ट्रोफाइल्स देखते हैं, कोई भी रीजन जो इलेक्ट्रॉन पेयर को ले जाए, कोई भी रीजन जो इलेक्ट्रॉन पेयर को ले जाए, वो होता है हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल, उसको कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को सीधे को उठा के ले जाए। दो बच्चे हैं, मतलब कि दो जुड़वा बच्चे हैं मेरे पास, दोनों के उठा के लेके, ये नहीं एक छोड़ दिया ना, दोनों को उठाना है, वो होता है इलेक्ट्रोफाइल। क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, और ये न्यूट्रल में भी आते हैं, पॉजिटिवली चार्ज में भी आते हैं, न्यूट्रल में भी आते हैं, न्यूट्रल स्पीशीज विच आर, विच आर डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, भयंकर कमी होती है भाई इलेक्ट्रॉन्स की, खून की नहीं, इलेक्ट्रॉन्स के, खून के होते तो ज़ॉम्बी बनते, एंड कैन एक्सेप्ट, एंड कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या है, या तो ये होंगे पॉजिटिवली चार्ज, ये होंगे न्यूक्लियोफिलिक, सॉरी न्यूट्रलिक, न्यूट्रल स्पीशीज, जिसके अंदर बहुत ज्यादा कमी है, ना खून की ना पानी की, किसकी, इलेक्ट्रॉन की, किसकी, इलेक्ट्रॉन की। और वो क्या है, अगर तुम मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दे दोगे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, दे दो, मैं तो रखने को तैयार बैठा हूँ, ऐसे होते हैं। ठीक है, अब इनको इलेक्ट्रोफिलिक क्यों कहते हैं, बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन लविंग, दे आर इलेक्ट्रॉन लविंग। जैसे कि मैं हूँ इलेक्ट्रॉन लविंग नहीं हूँ, मैं डोसा लवर हूँ, मैं डोसा फिलिक हूँ। ठीक है, मैं डोसा फिलिक हूँ, ये क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन लविंग इलेक्ट्रोफिलिक होंगे। कौन कौन से आ जाते हैं, H पॉजिटिव, H पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव, Cl पॉजिटिव, Br पॉजिटिव, I पॉजिटिव,
NO पॉजिटिव जिसको हम नाइट्रोनियम आयन बोलते हैं, ये क्या है, नाइट्रोनियम आयन। R पॉजिटिव जिसको हम कार्बोकटाइन भी कह सकते हैं, कार्बोकटाइन। ठीक है, ये सारे क्या पॉजिटिवली चार्ज्ड है। न्यूट्रल में कौन सा आ जाता है, AlCl3, BF3, SO3। याद रखने सारे के सारे क्या है, आपकी मैडम की तरह डोसा लवर है। डोसा लवर की इलेक्ट्रॉन लवर, इलेक्ट्रॉन लवर, पक्के प्रेमी है ये इलेक्ट्रॉन के, ठीक है, सच्चे आशिक। अब जो इसमें हमारे पास न्यूट्रल में आ गए, एल्यूमिनियम है और बोरोन है, इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं अपने वैलेंस शेल में, तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए पेयर उठाने को तैयार रहते हैं। ठीक है, तो लुईस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर एसिड और बेसिक का देखें तो दीज आर नोन एज लुईस एसिड्स। इनको हम और क्या कहते हैं, लुईस एसिड्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब करते हैं न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, ये रीजेंट जो कि किसी को दान में इलेक्ट्रॉन पेयर देता है। इतना बड़ा दानी इलेक्ट्रॉन पेयर ही दे दिया दान में, दैट गिव्स अवे इलेक्ट्रॉन पेयर। इनके पास क्या है, एटम होता है, क्या होते हैं, एटम हैविंग अनशेयर्ड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो होती है न्यूक्लियोफाइल्स। इतने इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं कि ये तलाश में रहते हैं कि कोई मुझे गरीब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मिल जाए, ऐसा गरीब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मिल जाए और मैं उसको क्या है, इलेक्ट्रॉन दे दूं। ठीक है, तो इसको न्यूक्लियोफाइल क्यों कहते हैं, ये न्यूक्लियस लविंग है। क्या ये न्यूक्लियस लविंग है, न्यूक्लियस से क्या लेना देना। इसको न्यूक्लियस सीकिंग भी बोलते हैं, ये भी याद रखना। न्यूक्लियस, स्पेलिंग गलत होगी भाई, फिर आप कहोगे मैडम को स्पेलिंग नहीं आती। न्यूक्लियस सीकिंग भी बोलते हैं। क्यों, एक्चुअली ये जब पेयर को दे देते हैं, पेयर ही दे देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस के ऊपर एकदम से दबाव पड़ता है कि हाँ अभी और अट्रैक्शन करनी पड़ेगी। और उस केस में कई बार क्या है, थोड़ा सा प्रोटॉन्स का भी इधर उधर हो जाता है, हर एक में नहीं होता। वो अब रेडियो एक्टिविटी में पढ़ोगे, रेडियो एक्टिविटी नहीं आने वाली है अभी आपको। ठीक है, उसमें हम ज्यादा पढ़ते हैं इस चीज के रिलेटेड। ठीक है, इसको न्यूक्लियस लविंग बोलते हैं, बस इतना याद रखना है आपने। और ये लुईस बेस की तरह रिएक्ट करते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन सी स्पीशीज आएंगी, नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल भी आएंगे भाई, न्यूट्रल में भी होते हैं। नेगेटिवली चार्ज में क्या क्या आ गया, H नेगेटिव, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्राइड आयन। हेलोजन नेगेटिव चार्ज में पड़ा है, OH नेगेटिव, CN नेगेटिव, R नेगेटिव, जिसको हम कार्बन आयन भी कह सकते हैं, कार्बन आयन। ठीक है, इसके अलावा है RC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, RCOO OO नेगेटिव, OR नेगेटिव, SR नेगेटिव और NH2 नेगेटिव, ये सारे के सारे नेगेटिव चार्ज है। न्यूट्रल में क्या आएगा, NH3 ऊपर लोन पेयर है, RNH2 यहाँ पे लोन पेयर है, R3N लोन पेयर पड़ा है। ठीक है, H2O वाटर में आ जाता है हमारे पास, दो लोन पेयर पड़े हैं इसके पास, एक छोड़ो, तो दो लोन पेयर है। इसके अलावा ROH, इसके पास भी दो लोन पेयर पड़े हैं ऑक्सीजन के पास। फिर RSR, R के अल्काइल ग्रुप है मेरे पास, ROR, वो OH था, ये OR है। ठीक है, लोन पेयर पड़े हैं। जब भी कोई पोलर ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है, तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो सीधा किसके ऊपर करता है अटैक, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर, जो कि कोई भी खास तरह के एटम होते हैं जिसमें जो पार्ट होता है इलेक्ट्रोफाइल का वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल भी फिर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे के ऊपर अटैक करते हैं, उसने भी तो फिर बदले में उसके न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे ही अटैक करना है, जो कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिफिक एटम होते हैं।
ठीक है, जिस कारण इलेक्ट्रोफाइल्स जो है इलेक्ट्रॉन पेयर जो है दे देते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन फाइल्स जो इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेते हैं फ्रॉम द न्यूक्लियोफाइल्स, और जो दोनों है वो बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, ये होता है हमारे पास। इसको थोड़ा सा अच्छे से करते हैं, फिर इसको इरेज करने दो इस पार्ट को, नहीं तो आपको पता ही चल गया क्या होती है इलेक्ट्रोफाइल्स, जिनके अंदर भयंकर कमी होती है, किसकी, खून की, किसकी, पानी की, किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रोफाइल को मैंने ई का नाम दे दिया, न्यूक्लियोफाइल के मैंने NU कह दिया। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन का पेयर दे देगा, ये ले लेगा, क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे, बॉन्ड बन गया। ठीक है, एग्जांपल ले लो, मेरे पास है CH3, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर X, बॉन्ड बना हुआ है इसका किसके साथ, हेलोजन के साथ। ठीक है, साथ में पड़ा है न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, क्या करेगा अभी ये, आप इससे तो लेने की कोशिश कर रहे हैं अपना इलेक्ट्रॉन, है ना, क्या हो गया, पेन को वर्क क्यों नहीं कर रहा, हाँ जी, ये तो अपना अलग होने को तैयार है, ये इसको इलेक्ट्रॉन रिच बनाने की कोशिश कर रहा है। तब क्या होगा, अब देखिए ये वाला ज्यादा है ना हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक, ये तो नहीं है ना, ये इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है, ये काइंड ऑफ न्यूक्लियोफिलिक में आ जाता है। फिर भी ये क्या करेगा, CH3 यहाँ पर आ जाएगा न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है, प्लस X नेगेटिव अपना इससे इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया। अब दोनों में डिफरेंस देखते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स में क्या डिफरेंस। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या है, ये एक्सेप्ट करते हैं अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किससे, फ्रॉम अ सबस्ट्रेट, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है या रिएक्टेंट है। ये क्या करते हैं, डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसको, टू द सबस्ट्रेट, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को या रिएक्टेंट को दे देते, सबस्ट्रेट यानी कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या रिएक्टेंट। ठीक है, ये दूसरा डिफरेंस आ गया। तीसरा डिफरेंस क्या कहता है, ये किसकी तरह एक्ट करते हैं, लुईस एसिड, ये किसकी तरह एक्ट करते हैं, लुईस बेस। क्लियर हुआ, ये सारा कुछ पढ़ के आए हैं अभी। अगला देखते हैं, इनके पास कम से कम एक एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, एटलीस्ट, क्या होता है इनके पास, एटलीस्ट वन एम्प्टी ऑर्बिटल। एक से ज्यादा होंगे, दो एम्प्टी ऑर्बिटल भी हो सकते हैं, लेकिन एक तो होता ही होता है, ड्यू टू विच ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करे, एक कारण है। ठीक है, कि क्यों एक्सेप्ट करते हैं, ये इनके पास दे हैव एटलीस्ट व्हाट, वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कम से कम एक होता है जो कि यूज नहीं हो रहा, जिस कारण इजिली अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देते हैं, इसको सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को। ठीक है, ये चौथा डिफरेंस हो गया। पांचवा डिफरेंस देखते हैं लास्ट, ये या तो क्या होते हैं, न्यूट्रल, या क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड, पॉजिटिवली चार्ज्ड केमिकल स्पीशीज। ये ये भी न्यूट्रल तो होते ही हैं, या तो होते न्यूट्रल और नेगेटिवली चार्ज्ड, नेगेटिवली चार्ज्ड केमिकल स्पीशीज। ठीक है, अब यहाँ तक हमारा खत्म हो गया, यहाँ तक कोई डाउट, कुछ भी ना पता लगा हो आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ
ऑर्गेनिक रिएक्शंस, इसमें से कुछ तो आपने पहले से पढ़ी हुई हैं 10th क्लास में। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस क्या क्या आ जाता है? सबसे पहले मेरे पास आती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, याद आ गई? 10th में पढ़ी थी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो वो बहुत बेसिक लेवल पे की थी हमने, आयनिक बॉन्ड में की थी। रिएक्शंस वो जिनमें वन एटम या ग्रुप एटम्स हैव atoms in a molecule are replaced or substituted by different atoms. Reactions in which an atom or group of atoms in a molecule, जिस भी मॉलिक्यूल में कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स हो, या तो रिप्लेस हो जाए या सब्स्टिट्यूट हो जाए, और सब्स्टिट्यूटेड बाय डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, क्या कहते हैं उनको? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल क्या? मान लो मेरे पास है CH3Br, ब्रोमोमीथेन है, ठीक है, इसकी रिएक्शन हो रही है सोडियम हाइड्रोक्साइड से। अब इसमें क्या होगा? जो ये वाला पार्ट है ये अपना अलग बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, ये वाला, तो इस तरह से ये इसको रिप्लेस कर देगा और ये घूमता फिरता इसके पास आ जाएगा, ठीक है, ये होगा तो CH3OH अलग बन गया प्लस NaBr अलग बन गया। क्यों? अब ये क्यों हुआ? ये जो OH है यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है, ये सब्स्टिट्यूट कर देगा ब्रोमाइड को इन द सबस्ट्रेट, और इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। ये इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है भाई, और ऊपर से ये क्या है, हमारे पास हैलोजन है, तो ये तो अलग ही निकलेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सिमिलरली वो सब्स्टिट्यूशन जिसमें कोई भी इलेक्ट्रोफाइल हो या कोई फ्री रेडिकल हो, उसको हम क्या इलेक्ट्रोफिलिक या फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे, ठीक है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे बेंजीन है मेरे पास, यहाँ पर है HNO3, इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, थोड़े से पार्ट हम लेंगे सल्फ्यूरिक एसिड का, क्या होगा, क्या करेगा ये, NO3 है नहीं, NO2 इधर आ जाएगा, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन यहीं पे रह जाएगी, यहाँ पे ऊपर NO2 आ जाएगा। ये है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, ठीक है। इसमें क्या होता है? ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, जो नाइट्रोनियम आयन है ना, ये एज एन इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा, NO2 पॉजिटिव एज एन इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा। फिर कहते हैं हैलोजनेशन ऑफ एल्केन्स, CH4 प्लस CH Cl2, ये हैलोजनेशन ऑफ अल्केन्स, यानी कि अल्केन के साथ अब हैलोजन लगेगा। Cl के पास क्या है? फ्री रेडिकल आएगा ना, जब अलग अलग होंगे होमोलिटिक फिजन होगी किया था उसमें, फ्री रेडिकल आ जाएगा। फ्री रेडिकल आएगा, वो किसके ऊपर अटैक करेगा? मीथेन के ऊपर। मीथेन के ऊपर अटैक करेगा तो क्या बना देगा? CH3Cl प्लस HCl, हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा विद बाय क्लोरीन, ठीक है। एक सेकंड टाइप करते हैं, सेकंड टाइप करेंगे अब। ये सब्स्टिट्यूशन तो बहुत इजी है, रिप्लेस हो जाता है बस, कहीं पर न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस हो जाता है, कहीं पर फ्री रेडिकल से, कहीं पर इलेक्ट्रोफाइल से। जब इलेक्ट्रोफाइल से होगा तो उसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे, न्यूक्लियोफाइल से होगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल से होगा तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का नाम दे देंगे, ठीक है। सेकेंड टाइप करते हैं, सेकेंड टाइप के एडिशन रिएक्शन, ये भी हमने पढ़ी हुई है पहले, क्लास 10 में थी, हमें याद आया होगा तो। एडिशन रिएक्शन, ऑर्गेनिक रिएक्शन इन विच टू molecules react to form
अ सिंगल बॉन्ड या प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट, ओके, हैविंग ऑल द एटम्स ऑफ द कंबाइनिंग यूनिट्स, उसको हम क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शन। जैसे कि मेरे पास है सी, यहाँ पर एच है, यहाँ पर एच है, डबल बॉन्ड सी, यहाँ पर एच है और यहाँ पर एच है, प्लस Br2, क्या होगा भाई, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, यहाँ तो ये हो कि डबल बॉन्ड हट जाए हमारे पास, ठीक है, तो ये दोनों कंबाइन हो जाए, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, सी एच एच, यहाँ पर भी था सी एच एच, तो एक बॉन्ड जब कम हो गया तो इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन बच गया, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, ये ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कर लेंगे, Br Br, ये एडिशन प्रोडक्ट है। इसके अलावा मेरे पास CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, क्या बनेगा, CH3 CH2 CH CH2, एक ब्रोमीन इधर आ गया और एक ब्रोमीन इधर आ गया, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एडिशन प्रोडक्ट आ जाएगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरह ये जो एडिशन रिएक्शन है, इन अगर फ्री रेडिकल हो तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन कह देंगे, अगर इलेक्ट्रोफाइल हो इलेक्ट्रोफाइल फ्री रेडिकल रिएक्शन, और अगर न्यूक्लियोफाइल हो तो न्यूक्लियोफाइल फ्री रेडिकल रिएक्शन कह देंगे, सॉरी न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन कह देंगे, ठीक है। तो एडिशन रिएक्शन तो सबसे इजी थी, हमारी शुरुआती 10th क्लास की केमिकल रिएक्शन से जब हुई थी तो एडिशन रिएक्शन की थी हमने सबसे पहले, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे जो पहले नहीं किया, दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन, विच इज क्वाइट डिफरेंट। थर्ड पार्ट है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन का, दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या आता है, जो रिएक्शन इन विच टू एटम्स और ग्रुप्स ऑफ द मॉलिक्यूल आर रिमूव्ड और कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। जैसे मेरे पास है यहाँ पर सी एच 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 और यहाँ पर सी एच एच, तो यहाँ पर Br। अब ये जो यहाँ पर है, अगर मैं यहाँ पर एल्कोहलिक KOH को ऐड कर दूं तो क्या होगा, यहाँ पर HBr के एलिमिनेट हो जाएगा। अच्छा, तो मैं थोड़ी देर में क्लास खत्म कर दूंगी क्योंकि मेरे घर के पास फंक्शन है और उन्होंने अपने डीजे लगा दी है, मैं आपको एंटरटेनमेंट नहीं दूंगी उसका, मैं खुद एंटरटेन होंगी, बहुत सेल्फिश हूँ मैं, आई नो। अब ये जो एलिमिनेट हो जाएगा HBr, तो पीछे क्या बचेगा, CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, जब ये एलिमिनेट होगा ऑब्वियसली बॉन्ड छोड़ के जा रहे हैं, अब अलग निकल रहे हैं, HBr अपना बॉन्ड बना रहे हैं, इससे अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल गए, अपना इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बच गया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बच गया, डबल बॉन्ड बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या बन गया, ये इथीन बन गया, ठीक है। अब इसमें एक होती है हमारे पास अल्फा एलिमिनेशन। अल्फा एलिमिनेशन में क्या होता है कि लॉस ऑफ टू एटम्स, क्या कहेंगे, लॉस ऑफ टू एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स occurs from the same atom, एक ही एटम से हो, जिसको हम क्या कहते हैं, अल्फा पोजीशन भी, अल्फा पोजीशन भी कहते हैं ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। फिर अल्फा कार्बन से अलग है, वो हाइपर कंजुगेशन अलग चीज है, ये अलग चीज है। इसमें एग्जांपल है मेरे पास R2C, यहाँ पर H है, R2 है यहाँ पर, तो यहाँ पर Cl, मैंने इसमें से हाइड्रोजन निकाल दिया, ये हाइड्रोजन मैंने निकाल दिया यहाँ से, जब निकल जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा R2C, यहाँ पे नेगेटिव Cl, ठीक है, और इसके ऊपर डबल बॉन्ड भी आ गया, यहाँ पर से अगर Cl भी निकल जाए तो मेरे पास क्या बचेगा, R2C, किससे शुरुआत हुई थी क्लास की, कार्बिन से, तो ये मेरे पास क्या बन गया, कार्बिन बन गया, ठीक है। सिमिलरली होती है बीटा एलिमिनेशन। अब देखो इसी कार्बन के ऊपर पहले भी इससे हाइड्रोजन निकाल लिया, फिर इससे क्लोरीन निकाल लिया, ये अल्फा एलिमिनेशन होगी। अब कहते हैं बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन में क्या होगा, लॉस ऑफ
और ग्रुप ऑफ एटम्स occurs from adjacent positions, यानी कि अल्फा और बीटा ऑफ द सब्सटेंस, जैसे ऊपर हुआ था यहाँ पर। सेम एग्जांपल है, मेरे पास है CH3 CH2 CH CH2, यहाँ पर Br लगा है, यहाँ पर भी मेरे पास Br लगा है। चलो यहाँ पर H ले लो, यहाँ पर H ले लो, यहाँ पर Br ले लो। जब अल्कोहलिक KOH ऐड किया जाएगा, क्या हो जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब ऐड किया जाएगा तो क्या होगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए ये अल्फा पोजीशन है, बीटा पोजीशन है, दो निकले हैं एटम्स अलग अलग एडजेसेंट पोजीशन से, और HBr आ गया बाहर। सेम यही बात है, ये बीटा एलिमिनेशन होती है। ठीक है, बन जाएगा ब्यूट वानीन। सिमिलरली होती है हमारे पास गामा एलिमिनेशन। क्या होती है, गामा एलिमिनेशन। गामा एलिमिनेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ टू एटम्स और ग्रुप occurs from three bonds away, यानी कि एडजेसेंट से अगला अल्फा और गामा पोजीशन पे होगा। जैसे कि मेरे पास है यहाँ पर C और यहाँ पर भी C है, यहाँ पर ब्रोमीन लगा है, यहाँ पर ब्रोमीन लगा है, ये और ये बॉन्ड बना रहे हैं, तो मेरी अल्फा पोजीशन ये होगी, बीटा ये होगी और ये गामा होगी, यानी कि एक छोड़ के होगा, एक छोड़ के निकलेगा। इसके अंदर मैंने डाली है जिंक डस्ट, जिसको गामा एलिमिनेशन कहेंगे, तो साइक्लिक कंपाउंड बना देगा, इस तरह से साइक्लिक कंपाउंड बना देगा, साइक्लोप्रोपेन प्लस ZnBr2 अलग निकल जाएगा। जिंक डस्ट डाली थी तो ब्रोमीन दोनों भी तो निकलेंगे, ये दोनों ब्रोमीन निकल जाएंगे। ओके, तो तीन कैटेगरीज रह गई हैं, एक तो है रीअरेंजमेंट रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन और आइसोमेराइजेशन रिएक्शंस। ठीक है, तो ये हम कल को करते हैं, कुछ की एग्जांपल्स करेंगे, फिर उसके बाद हमारे पास टॉपिक शुरू हो जाएगा बेटा प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, फिर ये वाला टॉपिक शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही है।